हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपीए की क्लास में आप सभी मित्रों का और बच्चों का स्वागत है। आज मैं बायोलॉजी का पार्ट 3 वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे जाकर देख ले। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी बजा लें ताकि आपको पल पल की रिपोर्ट मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, हम लोग अपने क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन का हमारा 61वां नंबर बोल रहा है। इससे पहले 1 से 60 तक प्रश्न मैंने दो अलग अलग वीडियो बना दिया। ये 61 नंबर क्वेश्चन है। तो 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हरे पौधे में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में रहती है? ऑप्शन ए वसा में, ऑप्शन बी प्रोटीन में, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी मंड में। आप वीडियो को पॉज करके अपना उत्तर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा क्या बच्चों? मंड में। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है क्या? निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2, O2, पाइरुवेट, नाइट्रोजन। तो 62 नंबर का क्या होगा आंसर? तो निश्वास द्वारा निकली वायु क्या होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रहणी भाग क्या है? ऑप्शन ए मुख गुहा, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी बड़ी आंत। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 63 नंबर का सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी छोटी आंत जो है ग्रहणी भाग है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। रक्त में उपस्थित प्लेटलेट किसके कारण होता है? ऑप्शन ए रक्त का बहाव, ऑप्शन बी रक्त में थक्का, ऑप्शन सी रक्त की कमी, ऑप्शन डी रक्त का संचय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का बी इज द राइट आंसर, रक्त में थक्का। रक्त में उपस्थिति प्लेटलेट्स जो है वो रक्त में थक्का के कारण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और उन सभी बच्चों के पास पहुंचा दें जो इस बार 10th का तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैसे तो ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्लास 10th क्या क्लास 12th, ये हर कंपटीटिव एग्जाम में आपको जीके जीएस के तौर पर भी पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? इंसुलिन हार्मोन किसके पाचन में सहायक है? ऑप्शन ए चीनी के, ऑप्शन बी पालक के, ऑप्शन सी रसीला पदार्थ के, ऑप्शन डी दूध के। तो 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंसुलिन जो है वो चीनी के हार्मोन के पाचन का सहायक रूप है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एटीपी, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? पाचन कार्य संपन्न होता है कहाँ पे? ऑप्शन ए एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन बी पिट्यूटरी द्वारा, ऑप्शन सी जठर द्वारा, ऑप्शन डी लाला द्वारा। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो 67 नंबर का राइट आंसर होगा बच्चों सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जठर द्वारा पाचन कार्य संपन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 68 नंबर क्या बोल रहा है? वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका को, ऑप्शन बी श्वसन अंग को, ऑप्शन सी रक्तचाप को, ऑप्शन डी नेफ्रॉन को। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, वृक्क हमारा एक उत्सर्जन अंग भी है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। ऑप्शन ए प्रासरण द्वारा, ऑप्शन बी चालनी नलिका द्वारा, ऑप्शन सी विसरण द्वारा, ऑप्शन डी जाइलम वाहिका द्वारा। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विसरण द्वारा एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है क्या कि पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज के रूप में, ऑप्शन बी सुक्रोज के रूप में, ऑप्शन सी स्टार्च के रूप में, ऑप्शन डी प्रोटीन के। बताइए बच्चे पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सुक्रोज। पौधों में खाद्य पदार्थ सुक्रोज के माध्यम से स्थानांतरण होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि फ्लोएम खाद्य पदार्थ को परिवहन पौधे की किस दिशा में होता है? केवल नीचे की ओर, केवल ऊपर की ओर, ऊपर नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर फ्लोएम खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? ऑप्शन ए थॉम्ब्रिन, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऑप्शन डी फाइब्रिन। रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है बच्चों बताइए। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिट्स है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक करना ना भूले। उन सभी बच्चों को शेयर कर दे जो 10th की तैयारी करिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगर किसी कारण से किसी मनुष्य की एक वृक्क कार्य
करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? ऑप्शन ए उत्सर्जन बंद हो जाएगा, ऑप्शन बी दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, ऑप्शन सी मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वृक्क दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा। मतलब अगर किसी व्यक्ति की एक किडनी कार्य करना बंद कर दे तो वो अपने दूसरे किडनी से जीवित रह पाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? ऑप्शन ए उत्सर्जन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी परिवहन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों? तो 74 नंबर का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्सर्जन। वृक्क जो है जैव प्रक्रम का हिस्सा है, ठीक है, उत्सर्जन हिस्सा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? पादप कोशिका संचित रहती है किस में? ऑप्शन ए पत्तियों में, ऑप्शन बी छाल में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव में, कोशिका रिक्ताओं में, इनमें से सभी। 75 नंबर का क्या होगा बच्चों? पादप अपशिष्ट किस में रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इन सभी में, पत्तियों में, छाल में, कोशिका रिक्ताओं में पादप अपशिष्ट संचित के रूप में रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? ऑप्शन ए लाल रक्त आरबीसी, श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स लसीका। व्हाट इज द राइट आंसर बच्चों? बताइए, रक्त का कौन सा अवयव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती का अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? ऑप्शन ए मंड घोलने के लिए, ऑप्शन बी पत्ती मुलायम करने के लिए, ऑप्शन सी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लोरोफिल घोलने के लिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती में आयोडीन डालने से पहले अल्कोहल में उबाला जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल घोलने के लिए। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। 78 नंबर का क्या होगा? तो 78 नंबर मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य में, ऑप्शन बी कॉकरोच में, ऑप्शन सी घोड़ा में, ऑप्शन डी ऊंट में। तो 79 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है बच्चों? तो ये कॉकरोच में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से? द्विखंडन से, मुकुलन से, लैंगिक जनन, इनमें से सभी। तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुकुलन में, हाइड्रा में मुकुलन प्रजनन के विधि से होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 81 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? प्रोटीन का पाचन शुरू होता है कहाँ पे? ग्रास नली में, अमावस्या में, ग्रासनी में, अग्नाशय में। 81 का आंसर क्या होगा? 81 का बी इज द राइट आंसर। अमावस्या में प्रोटीन का पाचन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो 82 का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पायरोलिक, कार्डियक, फुंडिक, एपिग्लेटिस। तो इसका 83 का क्या होगा बच्चों? 83 का बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कार्डियक अमाशय के अग्रभाग को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, ताकि आपको जैसी वीडियो अपलोड करें तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है? ऑप्शन ए संयोजन क्रिया, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी अपघटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण प्रकृति में संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर को किस तरह के जल में रहते हैं? ऑप्शन ए साफ जल में, ऑप्शन बी गंदे जल में, ऑप्शन सी खारे जल में, ऑप्शन डी मृदु जल में। तो इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है वो साफ जल में रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है हमारा अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी वृक्क में, ऑप्शन सी पील्हा में, ऑप्शन डी अमाशय में। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यकृत में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यकृत में
अमोनिया यूरिया में परिवर्तन रहता है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यूरिक अम्ल जो है वह उस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए कोशिका के बाहर, ऑप्शन बी कोशिका में, ऑप्शन सी पाचन तंत्र में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोशिका के बाहर मृतजीवी का पोषण होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का सेकंड लास्ट प्रश्न बच्चों, अमावस्या में कौन सा अम्ल अस्रावित होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो हमारे पेट से अस्रावित होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, मानव में डायलिसिस थैली है क्या? नेफ्रॉन की, न्यूरॉन की, माइटोकॉन्ड्रिया की, लाइसोसोम की? 90 का आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मानव में नेफ्रॉन जो है वो डायलिसिस की थैली है। इस तरह से सुपर फास्ट तरीके से 30 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि 30 में आपने कितना सही उत्तर किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और उन सभी बच्चों के पास पहुंचाएं, अपने मित्रों के पास, अपने भाइयों के पास जो इस बार 10th का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अगर और इस तरह से एक से लेके और इसके पहले के मैंने 2 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 भी बना दिया, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दिया गया है। आप उन वीडियो को नहीं देखे तो आप वहाँ पर जाकर उन वीडियो को भी देखें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।